प्रिय आत्मन, मैं सोचता था किस संबंध में आपसे बात करूं। ये स्मरण आया कि आपके संबंध में ही थोड़ी सी बातें कर लेना उपयोग का होगा। परमात्मा के संबंध में बहुत बातें हमने सुनी हैं और आत्मा के संबंध में भी बहुत विचार जाने हैं, लेकिन उनका कोई भी मूल्य नहीं है अगर हम उस स्थिति को न समझ पाएं जिसमें कि हम मौजूदा होते हैं। आज जैसी मनुष्य की दशा है, जैसी जड़ता और जैसा मरा हुआ आज मनुष्य हो गया है, ऐसे मनुष्य का कोई संबंध परमात्मा से या आत्मा से नहीं हो सकता है। परमात्मा से संबंध की पहली शर्त है, प्राथमिक सीढ़ी है कि हम अपने भीतर से सारी जड़ता को दूर कर दें और जो जो तत्व हमें जड़ बनाते हों उनसे मुक्त हो जाएं और जो जो अनुभूतियां हमें ज्यादा चैतन्य बनाती हों उनके करीब पहुंच जाएं। यह हम सुनते हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा है, लेकिन जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हम विचार करेंगे तो हमारे भीतर शायद मुश्किल से 1% आत्मा होगी और 99% शरीर है। जब तक आत्मा 100% न हो जाए तब तक कोई व्यक्ति सत्य को अनुभव नहीं कर सकता। शरीर से मेरा अर्थ आपका जो दिखाई पड़ रहा रूप है उतना ही नहीं है, बल्कि जिन जिन बातों में आपकी चेतना क्रमशः जड़ हो जाती है वहीं वहीं आप शरीर हो जाते हैं। हमें जो भी सिखाया जाता है और जैसा हमारा जीवन है वो धीरे धीरे हमें मनुष्य कम और मशीन ज्यादा बना देता है। हम क्रमशः मशीन होते जाते हैं और जो आदमी जितनी अच्छी मशीन हो जाता है उतना ही दुनिया में सफल और कुशल समझा जाता है। असल में जो आदमी जितना मर जाता है उतना ही ये जगत उसे सफल मानता है। इसलिए पहली बात आपसे कहना चाहूंगा कि अपने भीतर ये अनुभव करें कि आप कहीं मशीन तो नहीं हो गए हैं। एक आदमी 40 वर्ष तक रोज अपने सुबह उठ के दफ्तर जाता है, ठीक वक्त पर खाना खा लेता है, ठीक बातें जो उसने याद कर ली हैं बोल देता है, ठीक समय पर सो जाता है। सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक उसकी क्रियाओं में सारा का सारा यांत्रिक है। धीरे धीरे वो आदमी जड़ हो जाता है, उसके भीतर चैतन्य का सारा आविर्भाव बंद हो जाता है। और जो आदमी इस जड़ता को जितनी तीव्रता से पकड़ लेता है, हम कहते हैं वो आदमी उतना कुशल है, उसकी उतनी ज्यादा योग्यता है। और ये सच है कि मशीन हमेशा मनुष्य से ज्यादा योग्य होती है, क्योंकि मशीन कोई भूल चूक नहीं करती है और मशीन ठीक समय पर काम करती है और अपने समय पर बंद होती है। इस जगत का जैसा विकास हुआ है वो क्रमशः इस भांति हुआ है कि हम मनुष्य की जगह मशीन को ज्यादा आदर देने लगे हैं और क्रमशः मनुष्य भी धीरे धीरे मशीन होता जाता है। जो आदमी जितना ज्यादा मैकेनिकल, जितना ज्यादा यांत्रिक हो जाएगा उतनी ही उसके भीतर की आत्मा सिकुड़ जाती है, उसके प्रगटीकरण के रास्ते बंद हो जाते हैं। हम अपने को देखेंगे तो हम पाएंगे हम करीब करीब एक मशीन की भांति हैं जो रोज वही के वही काम कर लेती है और हम इन कामों को दोहराते चले जाते हैं और एक दिन हम पाते हैं आदमी मर गया। मृत्यु इसी यांत्रिकता का अंतिम चरण है। हम धीरे धीरे जड़ होते जाते हैं। एक छोटा बच्चा जितना चैतन्य होता है एक बूढ़ा उतना चैतन्य नहीं होता। इसलिए क्राइस्ट ने कहा है जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे परमात्मा के राज्य को अनुभव कर सकते हैं। इसका कोई ये अर्थ नहीं कि जिनकी उम्र कम होगी, इसका ये अर्थ है कि जिनके भीतर स्फुरना, जिनके भीतर सहज चेतना जितनी ज्यादा होगी वे उतने जल्दी परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं, वे उतने जल्दी सत्य को अनुभव कर सकते हैं। जैसा विगत 2000-2500 वर्षों में मनुष्य का विकास होता रहा है, ये संभावना कम होती गई है। हमारी सहजता, वो जो भी स्पॉन्टेनियस हो हमारे भीतर कम होता गया है और हमारी जड़ता बढ़ती गई है। जीवन जैसा है उसमें शायद जड़ता को बढ़ा लेना उपयोगी होता है। एक आदमी सेना में भर्ती हो जाए
अगर वो चेतन हो तो सेना उसे इंकार कर देगी। वो जितना जड़ हो उतना ही अच्छा सैनिक हो सकेगा। जड़ होने का अर्थ है उसके भीतर अपनी कोई स्वतंत्र बुद्धि न रह जाए, उसे जो आज्ञा दी जाए वो उसे पूरा का पूरा पालन कर ले, उसमें जरा भी यहां वहां उसके भीतर कोई कंपन चेतन का नहीं होना चाहिए। इसलिए सैनिक धीरे धीरे जड़ हो जाता है, और जितना जड़ हो जाता है उतना ही हम कहते हैं वो योग्य सैनिक है। क्योंकि जब हम उससे कहते हैं आदमी को गोली मारो तो उसके भीतर कोई विचार नहीं उठता, वो गोली मारता है। और जब हम कहते हैं बाएं घूम जाओ तो बाएं घूम जाता, उसके भीतर कोई विचार नहीं उठता। डिसिप्लिन पूरी हो गई और आदमी मर गया। आज्ञा पूरी होने लगी और आदमी भीतर समाप्त हो गया। इसलिए दुनिया में जितने सैनिक बढ़ते जाएंगे उतना धर्म शून्य और क्षीण होता जाएगा, क्योंकि वे सब के सब इतने अनुशासित होंगे कि उनके भीतर चेतना का कोई प्रवाह नहीं हो सकता। इसलिए मैं सेनाओं के विरोध में हूं, इसलिए कि नहीं कि वे हिंसा करती हैं, बल्कि इसलिए कि इसके पहले कि कोई आदमी हिंसा में समर्थ हो सके वो जड़ हो जाता है। और दुनिया में जितनी सेनाएं बढ़ती जाएंगी उतने लोग जड़ होते जाएंगे। और अब तो सारी दुनिया करीब करीब एक सैनिक कैंप में परिणित होती जा रही है। अब तो हम अपने बच्चों को भी कॉलेजों में, स्कूलों में सेना की शिक्षा देंगे, और हमें याद नहीं है कि हम जिस आदमी को भी सेना की शिक्षा दे रहे हैं, हम उसे इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि उसके भीतर चेतना क्षीण हो जाए, वो एक मशीन हो जाए, उससे जो कहा जाए वही वो करे, उसके भीतर अपनी कोई स्वतंत्र विचारना न रह जाए। अगर ये दुनिया में हुआ तो दुनिया में धर्म विलीन हो जाए। आप सोचते हो कि नास्तिक दुनिया में धर्म को विलीन कर रहे हैं तो आप गलती में हैं। दुनिया में धर्म उन बातों से विलीन हो रहा है जिन जिन बातों से हम जड़ होते जाते हैं, जिन जिन बातों से हमारी चेतना क्षीण होती जाती है। हम जितने ज्यादा अनुशासित हो जाएंगे, जितने ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, जितनी ज्यादा हम आज्ञाओं के अनुकूल चलने लगेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे भीतर मृत्यु की घटना घट जाएगी। विलियम जेम्स ने एक उल्लेख किया है, उसने लिखा है एक आदमी सेना से संघातक चोट लगने के कारण मुक्त हो गया। एक दिन सुबह गांव के बाजार से कुछ सामान लिए सिर पर से लौटता था। विलियम जेम्स अपने किसी मित्र से कह रहा था कि लोग सेना में बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, ये आदमी जा रहा है ये बिल्कुल जड़ है। उसके मित्र ने कहा इसका प्रमाण क्या है? विलियम जेम्स ने कहा तुम जोर से कहो अटेंशन, और वो अपने सामान को छोड़ देगा और अटेंशन खड़ा हो जाए। उसने कहा ये तो मुझे संभव नहीं मालूम होता, लेकिन ये प्रयोग किया गया। जोर से उस होटल में बैठे हुए उसके मित्र ने चिल्ला के कहा अटेंशन, और वो आदमी अपने सिर पर सामान रखा था, उसके हाथ छूट गए। उसे सेना से मुक्त हुए 2 साल हो गए थे, तो सामान गिर गया, वो अटेंशन खड़ा हो गया। तब उसे ख्याल आया कि मैंने ये क्या किया। जेम्स ने कहा यह आदमी जड़ हो गया है, इसके भीतर अब कुछ भी नहीं है जो चेतन, जो विचार करता हो, जिसमें बोध हो। सेनाएं दुनिया को जड़ बनाए दे रही हैं। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल, जितनी ज्यादा यांत्रिक व्यवस्था विकसित हो रही है, यंत्रों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए मनुष्य को भी यंत्र हो जाना पड़ेगा। उसे भी ऐसी आदतें बनानी नहीं होंगी जहां कि उसे सोचने का कम से कम मौका रह जाए। जो आदमी जितना ज्यादा सोचता है उतना ही असफल हो जाएगा। जो आदमी बिल्कुल नहीं सोचता और चले जाता है वह हमें दुनिया में सफल दिखाई पड़ेगा। दुकानें और दफ्तर और हमारे काम और हमारी मशीनें और औद्योगिक विकास मनुष्य को धीरे धीरे जड़ किए दे रहा है। अगर आपके मन में कोई भी धार्मिक होने की उत्सुकता है तो इस जड़ता के बाहर जाना एकदम जरूरी है। जो इस भांति जड़ हो जाएगा उसके भीतर चेतना की लौ बुझ जाएगी। फिर आप कितना ही मंदिर जाएं और कितनी ही प्रार्थनाएं पूजाएं करें, वो सब व्यर्थ हैं। और सच तो यह है कि व्यवसायियों ने उनको भी जड़ता का रूप दे दिया है। एक आदमी रोज बैठ के 15 मिनट या आधा घंटा एक मंत्र को दोहरा लेता है, वो भी एक जड़ता है, वो भी एक मैकेनिकल रिपीटिशन है। वो रोज रोज वैसा ही दोहराता रहेगा, पूरे जीवन दोहराता रहेगा। जिस दिन नहीं दोहराएगा उस दिन उसको जरा अड़चन लगेगी, वो कहेगा आज जरा तकलीफ मालूम होती है, आज मैंने सुबह अपना मंत्र नहीं पढ़ा, आज सुबह मैंने गायत्री या नमोकार नहीं पढ़ा, आज मैंने सुबह की नमाज नहीं की है, तो मुझे कुछ बेचैनी मालूम होती है। ये बेचैनी कोई अच्छी बात नहीं है, ये इस बात की सूचना है कि तुम एक आदत के ऐसे जड़ीभूत हो गए हो कि उस आदत को छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं। ये आदत, एक आदमी सिगरेट पीता है, शराब पीता है और नहीं उसे सिगरेट मिले नहीं शराब मिले तो जैसी बेचैनी होती है उससे भिन्न नहीं है। ये वैसी की वैसी आदत है। आदतें मनुष्य की चेतना को दबा देती हैं। जिस मनुष्य को आत्मा को उपलब्ध करना हो उसकी उतनी ही कम आदतें होनी चाहिए, उसके उतने ही कम बंधन होने चाहिए, उसमें उतनी ही कम जड़ता होनी चाहिए। राज जो मैंने कहा संवेदना का क्या अर्थ है?
सेंसिटिव होने का क्या अर्थ है? मेरा प्रयोजन ये था, जितनी कम जड़ता हो उतनी ज्यादा मनुष्य के भीतर संवेदन की शक्ति जागृत होगी, और जितनी ज्यादा जड़ता हो उतनी संवेदन की शक्ति शून्य हो जाती। और संवेदन की शक्ति जितनी गहरी हो, हम सत्य को उतनी ही गहराई तक अनुभव कर पाएंगे, और संवेदन की शक्ति जितनी क्षीण हो जाएगी उतना ही हम सत्य से दूर हो जाएंगे। तो मैं आपको कहूंगा, जो धार्मिक हैं वो स्मरण रखें कि धर्म उनकी आदत ना बन जाए, कहीं धर्म भी उनकी एक जड़ आदत ना बन जाए कि वो सुबह रोज मंदिर जाएं, नियत समय पर मंदिर जाएं, एक नियत मंत्र पढ़ें, एक नियत देवता के सामने हाथ झुकाएं, ये कहीं उनकी जड़ आदत ना हो। और सच ये है कि 100 में 99 मौके पर ये एक जड़ आदत है, और ये आदत बेहतर नहीं है, और ये आदत ठीक नहीं है। फिर ये भी स्मरण रखें कि आपने दूसरों की आज्ञाएं स्वीकार कर ली हैं और आप उनके अनुकूल वर्तन कर रहे हैं, उनके अनुकूल आचरण कर रहे हैं, ये भी जड़ता का अंगीकार कर लेना है। जब भी मैं कोई आज्ञा दूं और आप स्वीकार कर ले तो आपकी चेतना भीतर क्षीण हो जाती है। जब भी दूसरा कुछ कहे और आप स्वीकार कर ले, आपके भीतर की चेतना जड़ होने लगती है। समाज कहता है, संस्कार कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, हजारों वर्षों की उनकी परंपरा है, उसके वजन पर कहते हैं, उद्धरण करते हैं, शास्त्रों का दबाव डालते हैं कि ये ठीक है, और हम उसे मान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे हम स्वीकार मात्र पर टिके रह जाएंगे और हमारे भीतर जो स्फुरण होना चाहिए था जीवन का, वो बंद हो जाएगा। जीवन के स्फुरण के लिए जरूरी है कि व्यक्ति आज्ञाओं के पीछे नहीं बल्कि स्वयं के विवेक के पीछे चले। और जीवन के स्फुरण के लिए जरूरी है कि जो जो चीजें जड़ करती हों व्यक्ति उनसे अपने को मुक्त कर ले। स्वाभाविक ये प्रश्न उठेगा, तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि अगर मैं एक दफ्तर में 40 वर्षों तक काम करने जाता हूं तो मैं उस दफ्तर को छोड़ दूं, उस दुकान को छोड़ दूं, उस घर को छोड़ दूं। इसका तो ये अर्थ होगा, और ये अर्थ बहुत लोगों ने लिया है। दुनिया में जो सन्यासी होते रहे हैं, समाज को, घर को, द्वार को छोड़ के वो इसीलिए होते रहे हैं कि उन्हें ये लगा कि ये सब तो जड़ किए दे रहा है, इसलिए इसको छोड़ दो। लेकिन वे एक जड़ता को छोड़ते हैं और दूसरी जड़ता को पकड़ लेते हैं। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। संसार को छोड़कर भागते हैं और सन्यास में जाते हैं, और सन्यास उन्हें और भी जड़ कर देता है। मेरा अपना देखना यह है कि मैंने अभी कोई सन्यासी ऐसा नहीं देखा जिसकी संवेदना की शक्ति ग्रस्त की संवेदना शक्ति से ज्यादा हो, कम है। वो और भी जड़ हो गया है, उसके अनुभव करने की सीमाएं और संकुचित हो गई हैं। उसने और इतना दमन किया है और एक पैटर्न पर, एक ढांचे पर अपने जीवन को ढाला है कि उसके भीतर तो और भी चेतना के विकास की संभावना कम हो गई। जो संसार से भाग के सन्यासी होगा वो एक जड़ता से दूसरी जड़ता में गिर जाएगा, इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। इसलिए सवाल संसार से भागने का नहीं है, दफ्तर से भागने का नहीं है, घर से भागने का नहीं है। सवाल यह है कि जो भी आप कर रहे हैं वो तो करना होगा, लेकिन ये स्मरण रखने का है कि वो आपके भीतर जड़ता न लाए। और ये हो सकता है आप जहां हैं वहीं रहते हुए, ये हो सकता है कि आपके भीतर जड़ता पैदा न हो और आपके भीतर संवेदना की शक्ति तीव्र हो, चेतना की ज्योति जले। ये कैसे होगा? इसके होने के कुछ नियम हैं, और वे नियम ही धर्म के मूल नियम हैं, वे नियम ही योग की मूल शर्तें हैं। सबसे पहला नियम तो यह है कि जिस व्यक्ति को सत्य को जानना हो वो पलायन की प्रवृत्ति छोड़ दे, एस्केप की प्रवृत्ति छोड़ दे कि यहां तकलीफ है इसलिए यहां से भाग जाऊं। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। आप जहां जाएंगे वहां तकलीफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे आदमी हैं वही का वही आदमी दूसरी जगह पहुंच जाएगा। मैंने सुना है एक गांव में सुबह ही सुबह सर्दी के दिन थे और गांव का परकोटा था। एक बूढ़ा आदमी गांव के बाहर बैठा, दूसरे गांव से आते हुए एक राहगीर ने उससे पूछा कि क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं यहां बसने का इरादा करता हूं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ये बताऊंगा जरूर कि इस गांव के लोग कैसे हैं, लेकिन मैं पहले ये पूछ लूं कि तुम जिस गांव में बसते थे वहां के लोग कैसे थे, उसके बाद ही कुछ ठीक ठीक बताना संभव हो सकता है। वह आदमी हैरान हुआ, उसने कहा इससे क्या संबंध है कि उस गांव के लोग कैसे थे। उस बूढ़े ने कहा फिर भी मैं पूछ लूं, जीवन भर का अनुभव मेरा ये कहता है कि पहले मैं ये पूछ लूं कि उस गांव के लोग कैसे थे। उसने कहा उस गांव के लोगों का नाम भी मत लो, उन्हीं दुष्टों के कारण तो मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा है। उस बूढ़े ने कहा फिर और कोई गांव खोजो, इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत दुष्ट हैं और यहां रहने से कोई सार नहीं होगा। और उस बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा। और उस आदमी के जाने के बाद ही एक दूसरा आदमी आया और उसने पूछा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, यहाँ के लोग कैसे हैं। उसने फिर वही कहा कि पहले मैं ये पूछ लूं कि उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम आते हो।
उस आदमी ने कहा, उनका नाम ही मुझे आनंद से भर देता है, उतने बेहतर लोग मैंने कहीं देखे नहीं। वो बूढ़ा बोला, आओ स्वागत है, बसो इस गांव में, तुम्हें उस गांव से भी बेहतर लोग मिल जाएंगे। हम जो हैं, हम सदा अपने को अपने साथ ही ले जाते हैं। तो जो आदमी गृहस्थी में दुखी और पीड़ित तो परेशान था, वो सन्यासी होकर कभी आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदमी तो वही का वो है। कपड़े बदलने से क्या होगा, मकान बदलने से क्या होगा। जो आदमी दुकान पे परेशान और पीड़ित है, वो मंदिर में जाके आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो आदमी तो वही का वह। दुकान थोड़ी परेशान कर रही है, मकान थोड़ी परेशान कर रहा है, मंदिर थोड़ी आनंद देगा। वह आदमी जैसा है अपने साथ ही ले जाएगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है, अपने से भागना संभव नहीं होता। कोई आदमी अपने से नहीं भाग सकता। आप सारी दुनिया को छोड़कर भाग जाएं, लेकिन आप तो अपने साथ होंगे। और आप जैसे आदमी हैं, ठीक वैसी दुनिया जहां आप होंगे फिर आप पैदा कर लेंगे। इसलिए जब गृहस्थ भाग के सन्यासी हो जाते हैं तो वे नई गृहस्थियां बसाने लगते हैं, शिष्यों की शिष्याओं की नई दुनिया बसनी शुरू हो जाती है। जब वे घर को छोड़कर भाग जाते हैं तो आश्रम बसाने लगते हैं। इधर का राग छोड़ते हैं तो वहां नया राग पैदा कर लेते हैं। इधर एक तरफ से जो छोड़ के गए हैं नई शक्लों में, वही का वही फिर से खड़ा हो जाता है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है, क्योंकि आदमी वे के वे हैं जो कि घर थे, जो कि दुकान में थे। इसलिए जब कोई आदमी दुकान को छोड़कर सन्यासी होता है तो धर्म की नई दुकानें शुरू कर देता है। और दुनिया में जो धर्म की दुकानें शुरू हुई हैं वो उन दुकानदारों के कारण हुई हैं जो कि दुकानदार थे और सन्यासी हो गए। उनकी बुद्धि, उनके सोचने के ढंग, उनके गणित और हिसाब वही के वो हैं। उनकी वृत्ति, उनकी पकड़, उनकी अप्रोच वही की वही है। वे वही के वो आदमी हैं। और इसलिए जितने ज्यादा दुकानदार सन्यासी होते जाते हैं उतना ज्यादा सन्यास दुकानदारी में परिणत होता जाता है। दुनिया पे सन्यासियों की जरूरत नहीं है। दुनिया में सन्यास की जरूरत है, सन्यासियों की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहूं, दुनिया में सन्यास की जरूरत है, सन्यासियों की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में सन्यास जितना ज्यादा होगा दुनिया उतनी बेहतर होगी, और दुनिया में सन्यासी जितने ज्यादा होंगे दुनिया उतनी मुश्किल में पड़ती जाएगी। ये कल्पना करिए कि सारे लोग सन्यासी हो गए, इस दुनिया का क्या होगा, ये स्थिति कैसी बदतर हो जाएगी। लेकिन ये कल्पना करिए कि दुनिया में सन्यास बढ़ता जाता है तो ये दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको नहीं कहता कि पलायन करें, लेकिन हमारी प्रवृत्ति हमेशा पलायन करने की होती है। जहां हमें तकलीफ दिखाई पड़ती है हम सोचते हैं इस स्थान को बदल दें, हम इस जगह को छोड़ दें। लेकिन हमेशा ख्याल रखें, स्थान कभी तकलीफ नहीं देता, आपकी भीतर की स्थिति तकलीफ देती है। इसलिए स्थान को बदलने को जो सोचता है वो पागल है, और जो स्थिति बदलने को सोचता है उसमें कोई समझ का अंकुरण शुरू हुआ। इसलिए मैं कहता हूं पलायन नहीं, परिवर्तन। भागे मत, जहां से हैं अपने को बदलें, और जहां आप हैं उससे बेहतर स्थिति आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी जब तक कि आप बेहतर आदमी ना हो जाएं। और जब आप बेहतर आदमी हो जाएंगे तो जहां आप हैं वहीं बेहतर स्थिति। एक विदेशी यात्री पूरब के मुल्कों में यात्रा को आया और उसने सोचा कि मैं देखूं और समझूं कि योग क्या है। उसने भारत के और तिब्बत के और जापान के और दूर दूर के पूर्वी मुल्कों के जाके आश्रम देखे। फिर वो बर्मा गया और वहां लोगों ने तारीफ की कि एक आश्रम यहां भी है, उसे भी देखो। उसने जो आश्रम भारत में देखे थे वो पहाड़ों पर थे, रम्य झीलों के किनारे थे, सुंदर उपवन थे, वहां थे। भारत में जो सन्यासी देखे थे वो घर छोड़े हुए लोग थे, नए नए वस्त्रों के लोग थे। उसने सोचा वैसा ही कोई रम्य स्थल होगा। वो 3 सप्ताह का निर्णय करके बर्मा के उस आश्रम के लिए गया। लेकिन जब जिस गाड़ी से वो गया और जब उसे पहुंचाया गया आश्रम के सामने तो वो दंग रह गया। वो तो एक बाजार था जहां आश्रम था, और रंगून का सबसे रद्दी बाजार था, और वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ थी, बड़ा शोरगुल था। और वहीं वो एक छोटी सी तख्ती लगी थी और उसके अंदर एक गंदे रास्ते के अंदर जाके एक आश्रम था। आश्रम बड़ा था, 500 भिक्षु वहां थे, लेकिन कोई 100-150 कुत्ते वहां घूम रहे थे और लड़ रहे थे। वो बड़ा परेशान हुआ कि कैसा आश्रम है, और सांझ का वक्त था और सैकड़ों हजारों कौए इकट्ठे हो रहे थे झाड़ों पर। इतना शोरगुल वहां मचा हुआ था। उसने सोचा ये आश्रम है या बाजार है, और यहां रहने से क्या फायदा होगा। लेकिन आ गया था और अब रात भर रुकना ही पड़ेगा, सुबह के पहले वापस लौटने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो उसने जाके प्रधान से मिलना चाहा। प्रधान से उसने कहा कि मैं तो हैरान हो गया, मैं तो सोचता था आश्रम किसी पहाड़ के किनारे, किसी झील के पास, किसी सुंदर जगह में होगा, ये तो गंदा बाजार है।
और यहाँ ये इतने कुत्ते किस लिए हैं और ये कौवे सब इसलिए कहाँ इकट्ठे कर लिए हैं? उस साधु ने कहा ये कुत्ते जो हैं ये हमारे पाले हुए हैं और कौवे जो हैं हमारे आमंत्रित हैं। इन्हें हम रोज चावल देते हैं इसलिए आते हैं, और कुत्ते तो हमने पाले हुए हैं। ये शोरगुल व्यवस्थित है, ये बाजार हमने चुना है जान के। जमीन बहुत थी हमारे मुल्क में भी सुंदर, लेकिन बाजार हमने जान के चुना है, क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि जो इस भीड़भाड़ में, इस उपद्रव में शांत हो सकता है, उसकी शांति ही सच्ची है। और जो पहाड़ के पास जाके बैठ के शांत हो जाता है, उस शांति में उसके पास कोई शांति नहीं, वो सारी शांति पहाड़ की है। और पहाड़ से नीचे उतरते ही अशांति शुरू हो जाएगी। इसलिए सन्यासी पहाड़ से बस्ती में आने में डरता है, इसलिए सन्यासी अकेलेपन से भीड़ में आने में डरता है, इसलिए सन्यासी लोगों से डरने लगता है कि उनके पास गया कि मेरी सब शांति नष्ट हो जाएगी। अगर आप किसी सन्यासी से कहें दुकान पर बैठो, वो घबराएगा, वो कहेगा मेरी सब शांति नष्ट हो जाएगी। अगर आप किसी सन्यासी से कहें नौकरी करो, वो कहेगा मैं घबराऊंगा, मेरा परमात्मा छूट जाएगा। जो परमात्मा नौकरी करने से छूट जाता हो और जो परमात्मा दुकान पर बैठ जाने से अलग हट जाता हो, ऐसे परमात्मा की कोई कीमत नहीं है, ऐसे परमात्मा का कोई मूल्य नहीं है। जीवन की सहजता में और सामान्यता में जो उपलब्ध हो वही सत्य है। जीवन की विशेष विशेष स्थितियों में जो उपलब्ध हो वो उन स्थितियों का परिणाम होता है, आपके चित्त का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आप जितने सन्यासियों को देखते हैं, इनको वापस ले आइए और सामान्य जिंदगी में डाल दीजिए, और फिर पहचानिए कि इनके भीतर क्या है, तो आप पाएंगे ये आपसे गए बीते बदतर लोग हैं, ये आपसे नीचे साबित होंगे। जिंदगी में ये नहीं टिक सकते, वहां कसौटी है, वहां परीक्षा है, ये कोने में बैठे हुए। इनकी सारी शांति आरोपित और पलायन की शांति है, इसलिए इनके भीतर भय और डर बना रहता है, इनके भीतर घबराहट बनी रहती है, इनके भीतर हमेशा डर बना रहता है कि अगर मैं गया सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने सुना है एक सन्यासी पहाड़ पर था, हिमालय पर था, 20 वर्षों तक वहां था, और तब उसे लगा कि अब तो मैं परम शांत हो गया हूं। कुछ भक्त भी उसके वहां आने शुरू हो गए। फिर नीचे एक मेला था बड़ा, और उसके भक्तों ने कहा कि नीचे चले और मेले में लोगों को दर्शन दे। सन्यासी ने सोचा अब तो मैं शांत हो गया हूं, अब यहां रहने का प्रयोजन भी क्या, चलूं। और वो पहाड़ से उतर के नीचे आया, और जब वो उस मेले में गया तो वहां तो उसे लोग जानते भी नहीं थे, भीड़ बहुत थी। एक आदमी का जूता उसके पैर पे पड़ गया। जैसे ही उसके पैर में पैर दबा, उसका सारा क्रोध जिसे वो सोचता था विलीन हो गया है 20 वर्ष पहले, वो वापस खड़ा हो गया। वो वही का वही आदमी था जो 20 वर्ष पहले पहाड़ पर गया था। वो दंग रह गया कि क्रोध वापस खड़ा हो गया, अशांत फिर हो गया है मन। और उसने कहा कि आश्चर्य है, पहाड़ जो 20 वर्षों में न बता सके, वो आदमी के संपर्क ने एक क्षण में बता दिया। तो मैं आपको कहूंगा, पलायन से कोई आदमी धार्मिक नहीं होता है, परिवर्तन से आदमी धार्मिक होता है। इसलिए पलायन की प्रवृत्ति को छोड़ दें, स्थानों से भागे नहीं, अपने को बदलें और देखें कि आपकी बदलाहट के साथ स्थान बदल जाते हैं। लोगों से भागे नहीं, अपने को बदलें और आप पाएंगे कि आपकी बदलाहट के साथ लोग बदल जाते हैं। जो पति पत्नी को छोड़ के भाग रहा है वो गलती में है। अपने को बदले और पाएगा कि पत्नी विलीन हो गई। अपने को परिवर्तित करे और पाएगा कि जिस पत्नी से भागने का ख्याल था वो विलीन हो गई है, वो अब कहीं भी नहीं है। जीवन आत्म परिवर्तन से उपलब्ध होता है, स्थानों के बदलने से नहीं। लेकिन हमारी जड़ता हमें कहती है स्थान बदल ले। तो मैं आपको कहूंगा कि जहां जहां जीवन में जड़ता पैदा हो रही है, वहां कुछ आंतरिक प्रयोग हैं जो जड़ता को पैदा नहीं होने देंगे, और आप निरंतर एक नई ताजगी और एक इनोसेंस को, एक निर्दोष चित्तता को बचा के रख सकते हैं। और जो नहीं वैसा बचाएगा उसके लिए धर्म में कोई गुंजाइश, कोई गति नहीं। कैसे ये होगा? किस भांति मनुष्य के भीतर कुछ चीज डेड हो जाती है, मर जाती है, चेतना कैसे जड़ हो जाती है? चेतना जड़ हो जाती है क्योंकि अतीत का भार हम पर भारी हो जाता है। हम ऐसे लोग हैं जो निरंतर पीछे से दबे रहते हैं। आप हैरान होंगे, अगर आप 40 साल जी लिए हैं या 50 साल, तो 50 साल का कचरा और भार और धूल आपके चित्त पे इकट्ठी हो गई। मकान तो आप रोज साफ कर लेते हैं, लेकिन चित्त को रोज साफ नहीं करते। मकान से कचरा अगर कोई 50 साल तक न फेंके तो उस मकान की क्या गति होगी? वो आपके चित्त की हो गई है। हम रोज इकट्ठा करते जाते हैं, जो भी आता है वो भीतर इकट्ठा होता जाता है। उसके भार के नीचे चेतना की लौ दब जाती है, मध्यम हो जाती है, फिर वो भार ही भार रह जाता है और चेतना विलीन हो जाती है।
वही व्यक्ति चेतना की लौ को सजग रख सकता है जो रोज सांझ को जो भी इकट्ठा हुआ है उसे फेंक दे, खाली हो जाए, बीते कल से खाली हो जाए, और जब सुबह उठे तो नए दिन में उठे, नई सुबह और नया सूरज और नए लोग, और भूल जाए कि कल भी कुछ था। और वो जो भी प्रतिक्रियाएं करे, जो भी कर्म करे, वे कल से प्रभावित ना हो, बिल्कुल सहज स्फूर्त हो, आज से ही प्रभावित हो। अगर कल एक आदमी आपको गाली दे गया है और आज सुबह आपको मिलता है, तो आप उस आदमी को थोड़ी देखते हैं जो अभी मिल रहा है। वो आदमी कल वाला जिसने गाली दी थी बीच में आ जाता है, और ये जो आदमी सामने खड़ा है ये दिखाई नहीं पड़ता, वो आदमी दिखाई पड़ता जिसने गाली दी थी। वो आदमी मर चुका, उसे हटा दें बीच से, और इस आदमी को देखें जो सामने खड़ा है। हो सकता है वो पश्चाताप करके आया हो सकता है वो रात भर में बदल के आया हो सकता है वो दुखी होके आया हो, लेकिन आपके बीच में वो आदमी खड़ा हो जाएगा जिसने गाली दी थी। वो मृत छाया बीच में आ जाएगी, और इस आदमी से आप जो भी व्यवहार करेंगे वो इस आदमी से नहीं कर रहे हैं, उस आदमी से कर रहे हैं जो कल आपको दिखाई पड़ा था। बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने आके थूक दिया था, थूक के वो चला भी गया, फिर बाद में पछताया और दुखी हुआ, क्योंकि बुद्ध ने तो उस थूक को सिर्फ पहुंच लिया था, और उस आदमी से कहा था कुछ और कहना है। किसी भिक्षु ने पूछा कि आप कहते हैं कुछ और कहना है, उस आदमी ने थूका है। बुद्ध ने कहा कोई बात इतनी प्रगाढ़ रूप से कहना चाहता होगा जिसे शब्द कहने में समर्थ नहीं हो सके, इसलिए थूक को उसने जाहिर किया है। गुस्सा तेज है, उसने गुस्से को जाहिर किया है, इसलिए मैं पूछता हूं कुछ और कहना है। ये तो मैं समझ गया, लेकिन वो आदमी कुछ कह नहीं सका, वापस चला गया, पछताया, दूसरे दिन क्षमा मांगने आया। उसने बुद्ध के पैर छुए, उसने कहा मुझे माफ कर दें, मुझसे कल भूल हो गई थी। बुद्ध ने कहा वो भूल उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी भूल यह है कि तुम उसे अब तक याद रखे हो। बुद्ध ने कहा वो भूल उतनी बड़ी नहीं थी, थूका, मैंने पहुंच दिया, बात समाप्त होगी, मामले क्या है, दिक्कत कहां है, कठिनाई क्या है उससे। लेकिन ये कि तुम उसे अभी तक याद रखे हो, 24 घंटे बीत गए, ये तो बहुत बड़ी भूल है, ये तो बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम्हें वही आदमी नहीं मानता हूं जो थूक गया था, ये दूसरा आदमी जो मेरे सामने आया, क्योंकि ये तो कह रहा है कि मैं मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। ये वही आदमी नहीं है जो थूक गया था, ये बिल्कुल दूसरा आदमी है। मैं किसको क्षमा करूं? जो थूक गया था वो तो अब कहीं है नहीं, और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था। बुद्ध ने कहा जिसने मुझ पर थूका था वो अब है नहीं कहीं भी इस दुनिया में, खोजने पर नहीं मिलेगा, और जो क्षमा मांग रहा है उसने मुझ पर थूका नहीं था। मैं किसको क्षमा करूं? और तुम किससे क्षमा मांग रहे हो? जिस पर थूक गए थे वो तो बह गया। जैसे नदी बही जा रही, हम सोचते हैं वही गंगा है जिस पे हम कल भी आए थे। गंगा बह गई, बहुत पानी बह गया जब आप कल आए थे, अब ये बिल्कुल दूसरा पानी है जिसको आप कल की गंगा समझ रहे हैं। और जैसे गंगा बह जाती है वैसा आपका चित्त भी बह रहा है, वो प्रतिक्षण बहा जा रहा है, वहां कुछ भी ठहराव नहीं है उस चित्त में। तो बुद्ध ने कहा तुम किससे क्षमा मांगते हो? वो आदमी तो बह गया, अब मैं कैसे क्षमा करूं? तो बुद्ध ने कहा इतना ही स्मरण रखो, जो हो गया उसे जाने दो, बह जाने दो, जो है उसमें जागो। हम जो बीत गया है उससे इतने चिपटे रहते हैं कि जो है उसमें नहीं जाग पाते। हम सारे लोग मुर्दा लाशों को लिए रहते हैं, इसलिए जिंदा आदमी नहीं हो पाते। अतीत को मर जाने दें तो आपको जीवन मिलेगा, और जो आदमी जितने अतीत को मर जाने देगा और रोज नया हो जाएगा, रोज ताजा हो जाएगा, और ऐसे जागेगा जिससे पहले बार दुनिया में पैदा हुआ है, उस आदमी के भीतर जड़ता इकट्ठी नहीं होगी। क्या आपको स्मरण है कि पहले दिन आप जब अपनी पत्नी से मिले थे उसी भांति अब भी मिलते हैं? अब वो सब जड़ हो गया है। अब 20 वर्षों की स्मृतियां बीच में खड़ी हो गई हैं, और ये 20 वर्षों की स्मृतियां आपकी पत्नी को आपसे बहुत दूर किए दे रही हैं, आप बहुत दूर हो गए। और इसीलिए जो आनंद पहले क्षण में मिलकर आपको अपनी पत्नी से मिला था वो आज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये 20 वर्षों की स्मृतियां बीच से गिर जाएं और आप नए होकर और नई पत्नी को देख पाएं, तो शायद वही आनंद का क्षण फिर उपलब्ध हो जाए। आप रोज सुबह सूरज को देखते हैं, सोचते हैं वही सूरज फिर उग रहा है, कोई सूरज दोबारा नहीं उगता, और आप